नमस्कार, नो यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक और अद्भुत, भावनात्मक और विचारोत्तेजक कहानी, मिस पद्मा। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री की उस यात्रा की कहानी है जहां प्रेम, स्वाधीनता और सामाजिक जकड़नों की टकराहट है। तो चलिए डूबते हैं इस सशक्त और संवेदनशील कथा में। कानून की पढ़ाई में बेहतरीन सफलता प्राप्त कर लेने के बाद मिस पद्मा को जीवन का एक नया अनुभव हुआ, एक गहरा सूनापन। विवाह को वो हमेशा एक अप्राकृतिक बंधन समझती थी। उनका मानना था कि एक स्त्री स्वतंत्र रहकर जीवन का आनंद उठा सकती है। एमए की डिग्री हासिल की, फिर कानून पास किया और अपनी प्रैक्टिस शुरू की। वो रूपवती थी, युवती थी, मृदुभाषिणी थी और प्रतिभाशाली भी। कानूनी क्षेत्र में उन्होंने पुरुष वकीलों को पीछे छोड़ते हुए नाम कमाया। आज उनकी आमदनी कभी कभी 1000 रुपयों से भी ऊपर जा पहुंचती। अब उन्हें न ज्यादा परिश्रम की जरूरत थी, न ही ज्यादा मानसिक थकावट होती। वो मुकदमे अधिकतर वही लेती जिनका उन्हें पूरा अनुभव होता। अपने कार्य में दक्ष, आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित मिस पद्मा ने अपने जीवन में कई छोटे छोटे सुखों की खोज शुरू की। कहानियां पढ़ना, सैर करना, सिनेमा देखना और बागवानी करना। लेकिन फिर भी एक अधूरापन, एक खालीपन उनके जीवन का हिस्सा बना रहा। मिस पद्मा को पुरुषों से कोई विरोध नहीं था, बल्कि उनके प्रेमियों की कमी भी नहीं थी। उनके पास यौवन था, सौंदर्य था, प्रतिष्ठा थी और धन भी। फिर भी उनका मन खाली था। उन्हें विलास से नहीं, पराधीनता से घृणा थी। विवाह को उन्होंने व्यवसाय समझा, एक सौदा जहां प्रेम नहीं, समझौता होता है। उनका मानना था कि देह की भूख एक प्राकृतिक आवश्यकता है, जिसे किसी साफ सुथरी दुकान से भी शांत किया जा सकता है। और ऐसे ही प्रेमियों में से एक थे प्रसाद। प्रसाद एक तेजस्वी, विद्वान और आकर्षक प्रोफेसर थे। मिस पद्मा उनसे प्रेम करती थीं और उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह शामिल करना चाहती थीं। एक शाम जब मिस पद्मा सैर पर जाने ही वाली थी, प्रसाद आ पहुंचे। उनकी बातचीत में आज कुछ विशेष था। पद्मा ने आज प्रसाद से दिल की बात कहने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने पूछा, तुम मेरे बंगले में क्यों नहीं रहते? प्रसाद मुस्कुराए और बोले, अगर मैं रहने लगा तो 2-4 महीने में यह मिलना ही बंद हो जाएगा। पद्मा चौंकी। प्रसाद ने साफ शब्दों में कहा, तुम अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहोगी और मैं अपनी। फिर मनमुटाव होगा और अंत में अलगाव। पद्मा का दिल भर आया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रस्ताव दिया, एक प्रतिज्ञा कर लो कि मैं तुम्हारी और तुम मेरे हो, लेकिन बाकी सभी बातों में हम स्वतंत्र रहेंगे। प्रसाद ने भी हामी भरी, पर साथ ही एक चेतावनी भी दी, अगर तुमने प्रतिज्ञा तोड़ी तो मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें जलील भी कर सकता हूं। इस पर पद्मा मुस्कुराई और कहा, तो क्या तुम मुझे मार भी सकते हो? प्रसाद ने जवाब दिया, यदि मेरे पास कानून नहीं होगा तो शायद पशुबल से ही, क्योंकि एक बार प्रेम में बंध जाने के बाद अवज्ञा असहनीय होती है। यह बातचीत दो आत्माओं के बीच की गहराई को दर्शाती है, जहां एक ओर प्रेम है और दूसरी ओर स्वतंत्रता की चाह। क्या पद्मा अपना दिल पूरी तरह सौंप पाएंगी? क्या प्रसाद संबंधों की बंदिशों को स्वीकार कर पाएंगे, या यह सिर्फ एक और अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाएगी? दोनों साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद विवाह भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रसाद का मन पद्मा से भर जाता है। अब कहानी एक नया मोड़ दाह लेती है प्रसाद को। अब वेतन के अलावा कुछ और नहीं चाहिए था। पैसा पानी की तरह बहता, कार, नौकर, शराब और विलास। पहले कभी कभी शराब पीने वाला व्यक्ति अब दिन रात नशे में डूबा रहता, और पद्मा, वो चुपचाप सब देखती, सब सहती। वह कोई विरोध नहीं करती, बल्कि वो खुद उसे अच्छे कपड़े पहनाकर शानदार जीवन देने में खुशी महसूस करती थी। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि प्रसाद कितना खर्च करता है। शायद इसलिए कि उसका प्यार अब मोह नहीं था, वह समर्पण बन चुका था। मगर प्रेम जब पूरी तरह किसी एक ओर झुक जाए तो उसका संतुलन टूटने लगता है।
प्रसाद अब उस पद्मा पर अधिकार जमाने लगा था जिसने कभी दुनिया की परवाह किए बिना उसका साथ दिया था। उसका प्यार अब एक आदत में बदल चुका था, और जैसे ही कोई चीज आदत बनती है, उसका मूल्य कम होने लगता है। प्रसाद अब देर से घर आता, कभी कहता सिर में दर्द है, कभी पद्मा को टाल देता कि आज तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। और जब पद्मा बाहर निकलती, वह अपनी कार लेकर कहीं और निकल जाता। वक्त बीतता गया, 2 साल गुजर गए। अब पद्मा गर्भवती थी। उसका चेहरा पहले की तरह चमकता नहीं था। वह भारी हो चली थी, भावनात्मक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। अब वह घर की मुर्गी थी जिसकी अहमियत खत्म होती जा रही थी। एक रात जब वह बाहर से लौटी तो देखा प्रसाद घर पर नहीं थे। वह परेशान हो गई। कई दिनों से वह प्रसाद के बदलते व्यवहार को महसूस कर रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। 10 बजे, 11 बजे, फिर 12। वह प्रतीक्षा करती रही। भोजन ठंडा हो चुका था, नौकर सो चुके थे। 1 बजे दरवाजा खुला। प्रसाद लौटे। पद्मा ने साहस जुटाया और पूछा, इतनी देर कहाँ थे? पता है कितनी रात हो चुकी है? प्रसाद को उस पल पद्मा एक अनाकर्षक मूर्ति सी लगी। वह बोला, तुम्हें इस हाल में आराम करना चाहिए। तुम्हें तो सो जाना चाहिए था। पद्मा ने स्वर कड़ा किया, मैं तुमसे सवाल कर रही हूं, जवाब दो। प्रसाद ने बात टालने की कोशिश की, पर पद्मा अब रुकने वाली नहीं थी। तुम मुझसे दगा कर रहे हो, ये मैं साफ देख रही हूं। अगर तुम मुझसे ऊब चुके हो तो मैं चली जाती हूं। प्रसाद ने जवाब दिया, तुम जाने की धमकी मत दो। मैंने कोई त्याग नहीं किया। तुमने क्या किया? गुस्से में वह अपना ट्रंक पैक करने लगा। पद्मा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो कुछ नहीं कहा जो तुम इतना बिगड़ उठे। मैं तो बस जानना चाहती थी कि तुम कहाँ थे। क्या मुझे इतना भी हक नहीं? और फिर वह मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उस पल प्रसाद की जीत हो चुकी थी। मातृत्व अब पद्मा के लिए बोझ बन चुका था। वह अकेली थी। प्रसाद दिन में एक बार आता, चाय पीता और फिर कहीं निकल जाता। अब प्रसाद को उसकी सूरत से भी नफरत थी। पद्मा की डिलीवरी का समय आया। लेडी डॉक्टर और नर्स थी, लेकिन प्रसाद नहीं। वह वेदना से कराह रही थी। मगर उसे और दर्द इस बात का था कि प्रसाद उसके पास नहीं था। बच्चे को गोद में लिया और फिर मुंह फेर लिया। 5 दिन बाद जब वो बाहर निकली तो एक नई ताकत के साथ लौटी। वह अब सिर्फ एक स्त्री नहीं, एक मां थी। उसने चेक भेजकर बिल भरने की कोशिश की, पर बैंक ने जवाब दिया, रुपए प्रसाद बाबू निकाल ले गए हैं। वह कांप उठी। ये रुपए उसने अपने बच्चे के लिए बचाए थे। फिर पता चला प्रसाद एक छात्र को लेकर इंग्लैंड चला गया है, क्रोध और अपमान से भरी। उसने प्रसाद की तस्वीर जमीन पर पटकी, पैरों से कुचली, उसके सारे सामान को जलाया और उसके नाम पर थूक दिया। 1 महीना बीत चुका था। पद्मा अब भी अपने बंगले के फाटक पर शिशु को गोद में लिए खड़ी थी। अब उसका क्रोध एक गहरी, शांत लेकिन दुखद निराशा में बदल चुका था। वह सड़क पर एक यूरोपियन दंपति को देखती है जो अपने बच्चे के साथ कार में मुस्कुरा रहे हैं, और पद्मा की आंखें नम हो जाती हैं। प्रेमचंद ने मिस पद्मा के जरिए हमें दिखाया समर्पण की सीमाएं, प्रेम का मोह, त्याग का दर्द और आत्मसम्मान की कीमत। शायद प्रेम जितना गहरा होता है, उसकी चोट भी उतनी ही भीतर तक जाती है। आप सुन रहे थे मिस पद्मा, मुंशी प्रेमचंद की एक मार्मिक कहानी जो हमें स्त्री के अंतर्मन की आवाज सुनाती है। मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं नो यू। जुड़े रहिए ऐसे ही और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए।